यार अंकल का क्या मकसद है इधर लाके मोटरसाइकिल खड़ा करने का? ताकि तुम्हारी गाड़ी नहीं निकल रही है तो वाकई ना निकले। मुझसे पहले इन्होंने इधर से ही गुजरना है। उनको पता है ना प्रो ड्राइवर। गाड़ी नहीं निकल रही इन मैडम से। तो मेरी लाइफ का जो हार्डेस्ट टास्क है आज तक का वो ये है कि उस टाइम गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालना जब मेरे लेफ्ट और राइट पे भी गाड़ी हो और सामने भी गाड़ी हो और कोई आधे घंटे से लगी हुई हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और बाहर बारिश भी हो रही है और मेरे लेफ्ट पे भी गाड़ी थी और मैं बहुत अजीब सी सिचुएशन में आ चुकी हूँ उस वक्त और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो हियर आई एम एंड हियर इज वेरा फाइनली हम लोग निकल आए बाहर से। मुझे लगता है व्लॉग बनाने की बरकत हुई है, जैसे मैंने स्टार्ट किया उससे अगली ही टेक में हे एवरीबॉडी, दिस इज मिशेल शाहिद एंड यू आर वाचिंग मिशेल्स वर्ल्ड। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ G9 के एक रेस्टोरेंट में जो कि रूफ टॉप पर बना हुआ है और इसका नाम है ताओचिन रेस्टोरेंट। लेकिन फिर भी मैं इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे कंफर्म करके इसका नाम बताऊंगी कि इसको इसी तरह डाउन्स करते हैं या कैसे स्पेल तो ऐसे करें। बट यहाँ पे देसी कुजीन्स हैं सारी और अब हम ट्राई करने लगे हैं बिरयानी, सिंधी मटका बिरयानी, और देखते हैं कि वो कैसी होगी। और मेरे साथ हैं वरा। हाय। बाकी का इंट्रो अजान के बाद। ओ गॉड, यहाँ बहुत लंबी लाइन है फ्यूल डलवाने के लिए और मैं यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी हूँ विद माई फ्रेंड वरा। हाय वरा, हाउ डू यू फील? आई कैन सी दैट। तो फाइनली हम अपनी टर्न के करीब करीब पहुँच चुके हैं। जस्ट 1 कार टू गो। मीटर देखने ताकि हमारे साथ कोई ज्यादा ना हो। वाला पार्ट प्यारा है। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि बारिश हुई है। अभी वो बोल रहे हैं बारिश है, इस वजह से यहाँ पे कोई है नहीं है। मैं सोचना कि बहुत गंदा कैफे इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर बड़ा भी है। अब हम देखते हैं फूड कैसे। बाय द वे चढ़ के हम ऊपर आए हैं। कितनी? मोर देन 100। हाँ, बैड पार्ट इसका ये है कि इसमें कोई लिफ्ट ही नहीं है और मेरे ख्याल से 5th फ्लोर पे है या 4th पे, तो हम लोग चढ़ के आए हैं। बट इट्स गुड कि अब हमें भूख लगे तो हम कुछ खा पाएंगे। और ये इसका की इंडोर सेटिंग है अपेरेंटली, जो कि बहुत छोटी सी है। इट्स लाइक अ रूम और सिर्फ एक लोग बैठे हैं, एक कस्टमर, एक क्या बोलते हैं कस्टमर्स, तो सीन ये है कि हम लोगों ने अभी ऑर्डर प्लेस किया है और क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बिरयानी खाने का शौक़ होता है देसी फूड में, तो हमने यहाँ पर आके भी सिर्फ बिरयानी ही ऑर्डर की है। हमने सिंधी बिरयानी ऑर्डर किया और उन्होंने बोला कि ये स्पाइसी होती है और वो मटका बिरयानी है, तो उन्होंने और ये भी बोल के गए हैं वो कि टेस्ट की गारंटी होगी। और वरा ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि टाइम जितना मर्ज़ी ले ले मगर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं वो वरा की बात को कितना सीरियसली लेते हैं और क्या क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी उन्होंने बोला 2 पर्सनस के लिए होगा और क्योंकि वी आर 2 पर्सनस तो हम लोग के लिए ना फिर। और इस कैफ़े का गुड पार्ट इनकी मैनेजमेंट अच्छी। लाइक व्हाट? कैसे? स्टाफ अच्छा है, वो लाइटली बात करता है। मैंने उनसे बदतमीजी की। तुमने क्या कहा है? मतलब मैंने थोड़ा रूड होके बात की ना, तो मैंने कहा नहीं क्वालिटी की हम गारंटी देते हैं। मुझे तो गंदा पार्ट ये लगा इसमें लिफ्ट ही नहीं है यार, क्या इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आओ। और कल मेरे प्लीज़ कांगू का आप रिव्यू देना इसके बाद मेरा क्या हाल हुआ।
ठीक है वरा। वरा मुझे बैठ के यहाँ पे टिप्स दे रही है कि मैं किस तरह अपने वर्क प्लेस, हाउ टू बी अ गुड प्रोफेशनल एम्प्लॉय, क्योंकि आई एम नहीं तुम हो, तुम हो वरा, तुम हो। मैं जो हूँ ना, मैं ब्लंट हूँ और मैं बदतमीज़ी से बात कर लेती हूँ कभी कभी, हर बंदे से नहीं, लेकिन उनसे ही जो डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, और जो डिज़र्व करते हैं अगर मेरा ब्लॉग देखे ना तो आपको पता होगा। अच्छा जोकिंग। ग्रुप पे भेजूंगी सुबह लोकल टिप्स के। खैर तो हाँ, तो वह मुझे टिप्स दे रही है और मैं यहाँ पे बैठ के एम्बैरेस हो रही हूँ कि क्यों मैंने बोला कुछ। मेरा और कोई टिप्स हैं आपके पास? फिलहाल के लिए इधर ना देना भी। आप इतना ही सुन लेना, काफ़ी है। हम लोगों ने रूफ टॉप पे बैठना था, लेकिन यहाँ नहीं बैठे हम इसलिए क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स ऑल वेट। और इसका एक गुड पार्ट जो है, जो मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगा है, वो ये है क्योंकि इट्स रूफ टॉप, तो हम नीचे गाड़ी को देख सकते हैं यहीं से खड़े होकर। आगे नहीं, ये अच्छा है। तुम्हारे कंटेंट को ही चोरी कर लेगा। वरा जो है मुझे अब यार वरा, तुम तो बस सिर्फ टिप्स ही देती रहती हो हर वक्त। कभी तुम ऑफिस में अच्छे एम्प्लॉय बनने के टिप्स देती हो, कभी तुम मुझे भी बता रही है कि मैं क्या क्या कंटेंट लाऊं तो मेरे व्लॉग्स अच्छे हो जाएंगे। एंड बाय द वे शी इज़ रियली क्रिएटिव, क्योंकि ये जो है निटिंग करती है, उसका भी व्लॉग आएगा। किसी दिन तुम ऑफिस लेके आना, ठीक है? ठीक है, कल वैसे लाई थी लेकिन अब पहन के आऊँगी ना। ठीक है, डन। कंटेंट मैं ये बोलने लगी हूँ कि मुझे अब भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, इनको चाहिए कि अब जल्दी जल्दी ले आएँ। आई एम सो हंग्री। हमारे सामने उन्होंने पानी रख दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ना भूख लगे, और कह रहे हैं कि पानी पियो। पानी से हाफ पेट फुल कर ले, उसके बाद आपकी कौन सी सिंधी बिरयानी? हाँ, सिंधी बिरयानी। स्पाइसी सिंधी बिरयानी। सबर का फल मीठा होता है। अच्छा, मीठा नहीं, ये मिर्चों वाला है वैसे। हमारे सबर का फल मिर्चों वाला होगा। हमारी प्लेट्स आ गई हैं, थोड़ा सा आसरा हुआ है कि हमें कुछ मिलेगा अभी थोड़ी देर में। और हाँ, तो अब देखते हैं कि उनकी सिंधी मटका बिरयानी कैसी होगी। अगर अच्छी होगी तो मैं बताऊंगी, नहीं अच्छी होगी तो भी बता ही दूंगी, और फिर देखते हैं क्या होता है। यस, हमारी मटका बिरयानी आ गई है और वो हमें बोल रहे हैं कि ये वाला टेबल क्योंकि छोटा है तो आप लोग यहाँ आ जाएं, और हम सोच रहे हैं कि जाएँ या ना जाएँ। वरा, आप इसको अनबॉक्सिंग करेंगी इस बिरयानी की? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वरा, आप करें प्लीज़। लेट्स सी हाउ डज दिस थिंग लुक। हाथ अपने दूसरी साइड पे लेके जाओ। क्या लग रहा है वरा, अच्छी होगी? खा के खाएंगे, लेकिन लग देखते मजे हैं। की रही है। चलो देखते हैं। और साथ में इन्होंने हमें कचूमर सैलेड और रायता भी दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब देखते हैं अब कैसी होगी। इतना ओवरफिल्ड था ये मटका कि हम लोगों से डल नहीं रहा था और बाहर गिर रहा था, तो उन्होंने बोला कि लाएं मैं आपको प्लेटर में डाल के दे देता हूँ, आप लोग निकम्मी लड़कियाँ, कुछ नहीं हो सकता आपसे। तो अब हमारी जगह खाली हो गई है। वो लेके गए उसको डालने में, और हम उस प्लेटर में ही खाएंगे वरना, ठीक है? वरना प्लेट्स में डाला तो ठंडी हो जाएगी। देसी मसले यार। वो देखो वहाँ पे कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन वाला पार्ट भी है यहाँ। ओहो, ये प्लेटर तो बहुत ही बड़ा आ गया है। डिश है ये बेसिकली, तो हमने सोचा था कि छोटी सी कुछ प्लेट होगी उसमें डाल के हम सब उसी में खा लेंगे, मतलब मेरा वरा, लेकिन ये बहुत बड़ी है तो अब हम इस प्लेट में शिफ्ट करेंगे और फिर खाएंगे। और वरा को टिश्यू पेपर चाहिए तो देख रही है, उनकी राह तक रही है। सबसे रिव्यू का पहला पार्ट अभी तक वरा के मुँह से निकल चुका है कि इसकी स्मेल अच्छी है और धुआं भी निकल रहा है, और अभी तक तो यमी लग रही है। अब हम खाएंगे तो पता चलेगा।
अच्छी है, अच्छी टेस्ट अच्छी। इतना धीमा अच्छा, मैं भी खा के देखती हूँ फिर बताऊँगी। मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे 10 में से मैं 8 मार्क्स दे दूँगी। और अगर मुझे किसी टाइम मैं यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ और मुझे भूख लग रही हो तो मैं इस जगह पे आ जाऊँगी। मतलब ऐसे नहीं कि मैं कहूँगी ओ नो यहाँ तो नहीं जाना मुझे। तो ये अच्छी बिरयानी है, अच्छी है। यस भैया, आपका भी ऐसे सीन है या नहीं? अगर तुम इस जगह के पास से भी गुजरो और तुम्हें भूख लग रही हो और तो तुम तब भी नहीं आओगी? जा रही हूँ मैं इनका। वरा को एक अच्छा पॉइंट आया जी वरा, चिकन लवर्स के लिए क्या कि इसमें चिकन बहुत ज़्यादा है। वरा के लिए कि इसमें बहुत हर ज़्यादा बाइट चिकन है और हर बाइट में आपको कोई ना कोई चिकन आएगा का पार्ट आएगा। लेकिन मुझे एक बैड पॉइंट, गुड अमाउंट ऑफ चिकन, छोटी छोटी पीसेस चंक्स की फॉर्म में। यस बड़ी बड़ी नहीं है कि आपको तोड़ना पड़े। लेकिन एक बैड पार्ट जो मुझे लग रहा है चिकन से ही रिलेटेड वो ये है कि उसको ना उसके ऊपर जो एक लेयर होती है ना वाइट सी, उसको क्या बोलते हैं मेरा? फैट, पता नहीं क्या जो भी होता है वो है। तो मैं उसको मुझे अलग अलग करना पड़ रहा है तो वो मुझे ज़रा हेडेक लग रहा है। और प्लस इसकी क्वांटिटी जो मटका बिरयानी नॉर्मली होती है उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती तो इसकी क्वांटिटी इज़ गुड। एक वरा के मुंह से बहुत अच्छे शब्द निकले हैं। क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी के साथ अच्छी है, इस तरह वाला ही है। मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो शायद दोबारा भी कभी आ जाऊँ लेकिन वरा शायद ना आए। बट इसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, चिकन वाइज भी अच्छा था। और सिर्फ लिफ्ट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा फ्लोर्स आपको चढ़ के आने पड़ते हैं। उसके अलावा प्लेस इटसेल्फ भी, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, रूफ टॉप है। रेनी डे में हम लोग अब जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ क्योंकि हम लोग को अब घर जाना है और बारिश रुक चुकी है और वरा को सर्दी लग रही है और वो ऐसी दिखने लग गई है एकदम से। और वो सामने गाड़ी है और अब हम जा रहे हैं और अब देखते हैं कि इसको ठीक। तो हाँ वो इंस्टाग्राम पे है, उसने कोई रील बनाई आज पता नहीं क्या, तो उसमें मुझे टैग किया तो मैं घर जाकर देखूँगी कि रामेश ने क्या किया है। और मेरा सबसे ज़िंदगी का बड़ा मसला, सेकंड बिग मसला ये भी है कि मुझे रास्ते नहीं आते। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हमने किधर जाना है। जो होगी देखी जाएगी। फिर हमने रोकी क्यों है? सिग्नल देख रही हो? नहीं, टर्न लेने के लिए तो नो सिग्नल एट ऑल, बट आई थिंक आई हैव टेकन द रॉन्ग टर्न। तुमने वो फिल्म देखी है द रॉन्ग टर्न? नहीं। इतनी डेंजरस फिल्म है। ओ गॉड, वो लोग ना एक केव में 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता है तो वो एक केव में चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि हम उस केव में जा रहे हैं जिसमें ना जो ऑलरेडी सबने एक्सप्लोर किया हुआ है, उनके पास बुक है, उस मैप है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इनमें से जो एक लड़की होती है जो ड्राइव करे तो वो जानबूझ के एक ऐसे केव में ले जाती है जो आज से पहले कभी किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम वही लोग जाते हैं उस केव में। तो इसे शूट करिए। तो फिर वहाँ पे जब उस केव में जाते हैं तो अब वो बंदी के फंस जाते हैं एक जगह पे। तो दूसरी कहती है मैप खोलो ना, बुक खोलो जो हम लेके आए। तो वो तब रिवील करती है कि ये तो वो वाला केव नहीं है जिसकी मैं बुक लाई हूँ। तो उस वाले केव के अंदर पता नहीं क्या अजीब ह्यूमनॉइड किस्म के क्रिएचर्स होते हैं गंदे गंदे से, और वो इंसानों को खा रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो डेडलीस्ट किस्म की फ़िल्म थी और सारे ही मर जाते हैं, एंड पे सिर्फ एक बंदी बचती है और वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। और फिर सेकंड पार्ट में भी यही सेम चीज़ होती है कि वो जब बाहर बचती है वो बाहर जाकर लोगों को बताती है और लोग मानते नहीं है तो उन्हें दोबारा लेके उसी गेम में आ जाती है। क्या है, मैं आपको दिखाऊँ, सच का सामना खेलूँ आपके साथ। सेकंड पार्ट में ये होता है, बस मैंने दो ही ये कि द रॉन्ग टर्न हैज़ गॉन रॉन्ग, क्योंकि ये जो मैंने स्टोरी बताई है ये रॉन्ग टर्न की नहीं है बल्कि ये द डिसेंट की स्टोरी है। रॉन्ग टर्न की है थोड़ी सी टाइप की, बट वो फॉरेस्ट के बारे में है और जो आदमखोर नहीं होते उन जैसों के बारे में है। वो भी ऐसी है, बस अब मैंने वो नहीं बतानी, खुद ही देख लेना आप लोग जाके। तो अब ये सीन है कि मैंने वरा को उसके घर ड्रॉप कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर और यहाँ पे हुआ व्लॉग का एंड। सो बाय बाय।